मुझे ना आपका टाइटल ही बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब पहली बार मैंने सुना ना, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर, या क्या प्यारा है। मतलब सुनते तो अभी भी मुझे गूज़बम्स जैसा आ रहा, क्योंकि वॉरियर ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है। कहीं ना हाँ। वॉरियर सुनते ही एक अलग सा जोश आता है। इंटर हमारी कम्युनिटी भी है, उनको भी मैं बोलता हूँ अपने आप को एक वॉरियर वाली आइडेंटिटी दो। अपने आप को बदलना है ना, एक आइडेंटिटी से अपने आप को अटैच करना पड़ता है, तो कई बार वो आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। तो आपको कैसा लगता है यार, इतना प्यारा टाइटल मिलते वक्त कैसा लगा, और इसके पीछे की शॉर्ट में अगर आप स्टोरी भी बता सको लोगों को कि कैसे क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो My pleasure. भाई। आई थिंक मैंने पहले मैनिफेस्ट करा था, बिकॉज अगर आप देखो बिफोर शो पे जाने से पहले मैंने ऑलरेडी आई एम अ वॉरियर संस्कृत में लिखवा लिया था ये पे। सो अमेजिंग। ऑनेस्टली मैनिफेस्टेशन था। इसके कुछ फोटोज भी भेज देना मुझे विदाउट अब शर्ट वाले। हाँ, भाई की बॉडी जबरदस्त है, तो इंस्पिरेशन हम सबके लिए होनी चाहिए। हाँ। सो वो एक था। एक फिर उसके बाद मेरी एक जर्नी थी जिसमें मैं काफ़ी मोटा हो गया था। लाइक आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, क्योंकि सारा फोकस काम की तरफ था। सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं था, जस्ट मेक मनी, एक करियर बिल्ड करो। उसमें उस जर्नी में अपने आप को आई वाज लूजिंग माई सेल्फ कि करना क्या है खुद के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं स्टेज लगा रहा था, बट अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा था कि काम करो, कम बैक, कहीं पार्टी कर लिया, दारू पी लिया और हैड अ लॉट ऑफ फूड, जिधर जिधर ट्रैवल करो, क्योंकि आप इवेंट्स में बहुत ट्रैवल करते हो। बट जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी टाइम है कि अगर आपको लाइमलाइट में आना है, खुद पे काम करना पड़ेगा। तो वो एक जर्नी थी। इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, क्योंकि अगर आप देखो इवेंट मैनेजर्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल, अगर आप गूगल करो, इट्स वन ऑफ द टॉप 10 स्ट्रेसफुल जॉब्स इन द वर्ल्ड। ट्रू। जिसकी वजह से एक तो हैबिट्स रॉन्ग हो जाते हैं, आप स्ट्रेस लेते हो, बॉडी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, माइंड पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। लाइफ्स। या लाइव्स बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स एट अर्ली एजेस। एक तो टू बी ऑनेस्ट लाइफस्टाइल भी इशू है, क्योंकि आप रात रात भर काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, तो यू वांट टू ईट एवरीथिंग, यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक एक टाइम था कि मैं बहुत चौड़ा हो गया था, लाइक मेरा लोअर बॉडी बहुत हैवी हो गया था। और एक बंदे ने मेरे को एक्चुअली इंस्टिगेट करा, उसने, उसको मैं छेड़ता था बहुत, तो उसने मेरे को छेड़ा कि भाई तू सिर्फ रायते की तरह फैलने वाला है, कुछ नहीं होगा तेरा। काफ़ी बार ये डायलॉग मानो लोगों के सामने बोलने लगे ये चीज़। तो जब मैं उसको बुली करता था, उसको बहुत हिट हुआ, तो मेरे को जिधर दिखा मेरे को बुली करता था। एंड फिर उस दिन एक दिन डिसाइड किया आई विल गो टू द जिम। उस दिन से आज तक पीछे नहीं देखा। बट इट टुक मी 1 year 8 months। एंड वो एक माइंडसेट बनाया मैंने। तो बेसिकली वॉरियर का जैसा माइंडसेट होता है कि नेवर गिव अप, डिसिप्लिन, ये सारा बेसिक लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने लग गया मैं। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम एक्चुअली अ वॉरियर। फिर फॉर मेरे मेरे गुड लक कि मेरे को ये शो आया, हाँ। कोविड के बीच में था कि इवेंट्स हो नहीं रहे थे। हाँ। आई गॉट द शो, आई सेड यस टू द शो। एंड बीइंग कैसे एन, ऐसे रैंडमली मिल गया या प्लान था वो? मैंने अपने वर्कआउट वीडियोस डालने चालू किए थे हाँ। इंस्टाग्राम पे फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत शाय था मैं, बट आई स्टार्टेड कि हाँ। डालो डालो, बिकॉज इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, भाग हाँ। रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। आई एंजॉय डूइंग दैट, मज़ा आ गया कि वीडियोस बना रहा हूँ। एंड वो क्लिक कर गया, किसी ने मेरा प्रोफाइल देखा, दे सजेस्टेड इट टू द प्रोडक्शन। यूके का प्रोडक्शन था, उन्होंने उसमें से एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया। आई सेंड 6 महीने तक ऑडिशनिंग चला, 6 months। ओके। एंड बीइंग द अंडरडॉग, एक इवेंट मैनेजर शो पे जा रहा है सारे एथलीट फाइटर्स के बीच में, इट वॉज फन। कि मेरे को तो ऑनेस्टली पहले भी बोल चुका 10 बार कि मेरे को था एक एपिसोड में आ जाओ, हो गया भाई, लोग देखेंगे मेरे को। हाँ। बट फिर अपनी कैपेबिलिटीज जानने लग गया। आई एम नॉट लेस, अगर इफ नॉट मोर। ये पूरे टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ये वही कर रहे, कंडीशनिंग कर रहे, बट आई एम नॉट लेस। मैं इनके साथ फाइट कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, आई एम विनिंग इट। तो और मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद क्या था कि इंजरीज हो गए। इट वॉज जस्ट अबाउट दैट कि इंजरी में रहना है तो ठीक, इंजरी से बाहर निकलना है, ये एक शो खत्म करके फिर रिकवर कर लेंगे। तो वो माइंडसेट से आई थिंक देन द वॉरियर, ऑल इन चले गए, फुल वॉरियर की ऑल तरह। इन। मेरी बहुत सारी इंजरीज, आई टोर माई शोल्डर वगैरह शो पे, बट स्टिल आई, गॉड्स बीन काइंड। एंड ऑल्सो माइंडसेट था वैसा कि अब अंदर घुस चुका हो तो घुस के देखते क्या होता है। गॉट इट। नहीं, सच एन अमेजिंग थी, जो हम लोग कई बार बात भी करते हैं, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ की बहुत बातें होती रहती है हमारे पॉडकास्ट में। तो वो कई बार होता है ना, कई बार जो चीज़ भी आपको रियलिटी बनानी है, पहले आपको अपने दिमाग में, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, यस, फर्स्ट इन योर माइंड देन इन रियलिटी। यस, और वो आपकी स्टोरी से कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले आपने अपने ब्रेन में वो सारी चीज़ें कर डाली और फिर वो रियल में होने लग गया, जैसे आपने टैटू, ये सब चीज़ का भी एग्जाम्पल हुआ।
यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, और आपने उसमें बस हाँ आपने हिम्मत करके ये नहीं कि बस सिर्फ दिमाग में सोच रहे थे, Right. यू पुट इन द एफर्ट ऑल्सो, यू Yes. पुट इन द एक्शन ऑल्सो, Yes. जिसकी वजह से फिर सारी चीज़ें होने लग गई। Yes. और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। आई थिंक आप अंडरडॉग थे जैसा जिसने बताया, बाकी सब प्रो थे ना लोग, Yes. सब प्रो सारे- MMA वाले आए थे, yeah, कुंग फू, पता नहीं। प्रोफेशनल एथलीट्स और फाइटर्स थे जो बट आप एक ही इंसान था जो प्रोफेशनल नहीं था, इस बंदे ने सब प्रोफेशनल को हरा दिया। तो ये भी मुझे, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। एंड आई थिंक इस पे आप, इज इट ट्रू ये बोलना बहुत सही रहेगा कि यार आपका माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त वॉरियर वाला था, इसलिए इस चीज़ ने हेल्प करी? बेसिकली चीज़ें अगर आप देखो, इट्स नॉट अबाउट, बहुत सारे लोग मेरे से बड़े थे साइज में, स्ट्रॉन्गर थे, कंडीशनड थे, बट मेरा माइंडसेट जो था ना, लाइक इट वाज ऑल द माइंडसेट गेम जो खेला मैंने अंदर, बिकॉज मुझे पता था, आई थिंक आई वाज मोर मैच्योर देन द रेस्ट, जिसकी वजह से जब मेरी इंजरी भी हुई ना, मैंने बहुत स्मार्टली 2-3 चीज़ें करी। आई यूज्ड वन हैंड, लेट दिस बी फॉर द लास्ट फाइट। तो वैसे माइंडसेट से मैं आई प्लेड ऑल दी स्ट्रैटेजीज, एंड मेरे को विथ एवरी टास्क ये बहुत काम आया। लाइक अगर आप अपने माइंड को कंडीशन करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आप माइंड कंडीशनड है, इवन इफ योर बॉडी इज गिविंग अप, यू विल बी एबल टू अचीव इट। एक बहुत अच्छी बुक है कांट हर्ट मी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो बुक, डेविड गॉगिन्स की है। Okay. वो बार बार इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपका माइंड सबसे पहले आपको हरा देता है। जब भी आपका गिव अप करने का मन कर रहा है, एक 40% या 60% रूल है उनके हिसाब से, जब भी आपका माइंड बोल रहा है ना गिव अप कर दो, वो बोलते हैं 40% ही कैपेबिलिटी पे गए हो, इससे डबल से ज़्यादा जा सकते हैं। Yes. बट हम पहले ही गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ कर नहीं पाते। दे आर ऑलरेडी वरिड अबाउट समथिंग दैट इज नॉट हैपेंड। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि हम सोचते ये नहीं होगा और वो नहीं करते, ना कि ट्राई करें और वो हो भी जाए। बिकॉज मेरे लिए था कि एक एपिसोड, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर इट, अभी इधर आए हो तो लेट्स गो फॉर इट, एंड इट हैपेंड। तो इससे भी एक अच्छा लेसन मुझे लगता है यही कि आपने, यू आर नॉट टू मच फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स, यस, बस आप एंजॉय करना चाहते थे, अपना बेस्ट देना Yes. चाहते थे, दैट्स हाउ यू वेंट, है ना। बाकी सब मे भी सिर्फ जीतने के लिए कोशिश करें, मुझे जीतना 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 ट्रस्ट मी, ये शो के बाद मैंने अपने आप को जाना। आई फाउंड दिनेश शेट्टी, हिज केपेबिलिटी। मेरे लिए तो ये था कि एक आम इंसान है जो शायद लाइफ के करियर में कहीं पहुंच जाएगा, वेरी गुड, मेक सम मनी एंड रेस्ट, आई मीन कोई एक फार्म हाउस लेके वहाँ पे रेस्ट करेगा। बट उसके बाद आई रियलाइज कि what I could become. I mean, exploring this India's Ultimate Warrior was something that when I came out, मेरा mindset totally different था. I came out as a warrior. I actually came out as a warrior, which I have implemented in all walks of life. I mean, आज अगर मैं NGO बोलूँ या if I do it in my cafe, these are all, see, you're serving people. दोनों में आप सर्व कर रहे हो लोगों पर, उसका मोटिव अलग है। तो if the mindset is not right ना, आप किधर भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। ट्रू। आई थिंक अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।